आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है लक्ष्य सीरीज के अगले भाग में। बिना समय को वेस्ट किए हुए आज भी हम क्या करते हैं, भी डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज ए मेजर ऑफ 45 डिग्री। यानी उस पॉलीगन का प्रत्येक बाह्य जो एंगल है, कोण है, वो कितने का है, 45 डिग्री का है। इस क्वेश्चन को जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सार मार कर लेना। इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। इसमें मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। पहला जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, उनका जो सम होता है, टोटल सम होता है, वो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। चाहे उसमें 5 साइड है, चाहे 10 साइड है, चाहे 4 साइड है, चाहे कितनी भी साइड है, जो उसका एक्सटीरियर एंगल्स का सम है वो कितना होना चाहिए, 360। आपको ये प्रॉपर्टी पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप इन चीजों को कर पाएंगे। तो टोटल सम कितना है भाई, नंबर ऑफ साइड्स हम ले लेते हैं। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, n, ठीक है। इनटू में एक एंगल का कितना मेजर है भाई, 45 डिग्री, और ये किसके बराबर है, टोटल कितना होगा, 360 डिग्री। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 अपॉन क्या करेंगे भाई, 45 से जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 8। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी रहेंगी, 8। जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को सार मार करके रख लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट पे बेस एक क्वेश्चन आपको कम से कम देखने को आपके एग्जाम में मिलेगा। मैं बार बार फिर से दोहरा रहा हूं कि आपके एग्जाम में, एस्टेट के एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर। बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी कैसे, गलती होने के चांसेस ज्यादा है। उसने कहा एक नंबर है, नंबर हम ले लेते हैं x। नंबर क्या है, x। उसका कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। उसका कितना है, 3 टाइम्स। इस 3 टाइम्स प्लस 11 तो कितना आएगा भाई, 32 आएगा। यहां से 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस करेंगे 21 आएगा, और x की वैल्यू क्या आती है, 7 आती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन को बड़ी शांति के साथ करना है, क्योंकि हड़बड़ी में हम क्या कर देते हैं, गलती कर बैठते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सोहन बॉट एन ओल्ड रेफ्रिजरेटर फॉर ₹2500, देन ही स्पेंट ₹500 ऑन इट्स रिपेयर एंड सोल्ड इट फॉर ₹3300। फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट। इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, पहले या तो वो आपको क्या देता है, नॉर्मली आपको कॉस्ट प्राइस देता है, एक सेलिंग प्राइस देता है, आपसे प्रॉफिट लॉस परसेंट पूछता है। यहाँ पे उसने क्या किया, एक चीज को एक्स्ट्रा जोड़ा। एक्स्ट्रा क्या है इसमें कि ही स्पेंड ₹500 ऑन इट्स रिपेयर। उसने रिपेयर पे कुछ खर्चा किया है, तो जो खर्चा उसने किया है वो अपनी जेब से खर्चा किया है। जो फ्रिज लाने में खर्चा किया वो भी अपनी जेब से किया। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 2500 नहीं होगा। आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो उसका रियल कॉस्ट प्राइस था वो तो है ही, और उसने 500 रुपये और अपनी जेब से लगाए हैं, तो उसको वो फ्रिज कितने में पड़ेगा, 3000 में। और यहाँ पे उसका एसपी कितना है भाई, 3300 है। 3000 में खरीदा, 3300 में उसने बेच दिया, तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 300 का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 300 का प्रॉफिट होगा। कितने पे, उसके कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस यानी 3000। आपको क्या निकालना है भाई, परसेंट। इससे जाएगा 10 टाइम्स 10 से 10, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10%। आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 10% क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपके एस्टेट के एग्जाम में अक्सर ये चीज आती है कि आपको क्या करना है, 500 जो ये एक्स्ट्रा दिया है, स्पेंड किया है, इस टाइप का बेस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कई बार वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक छोटी सी बात ऐड कर देता है और हम उसी में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे।
इससे अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा सिंपल सा एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। उसने कहा इफ 2/3 पार्ट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का 2/3 पार्ट है, इज 4 ग्रेटर देन 3/5 पार्ट ऑफ दिस नंबर। वही नंबर का पार्ट उसने दो बातों में बताया है। कैसे बताया? पहली बार उसने क्या कहा, नंबर क्या ले लेते भाई, एक्स ले लेते। नंबर क्या ले लेते हैं, एक्स। इस नंबर का कितना पार्ट है, 2/3 पार्ट है, 2/3 पार्ट है। इस पार्ट के बारे में उसने क्या बताया कि ये नंबर अपने कितने का, इसी नंबर का कितना 3/5 पार्ट से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अगर 4 ज्यादा कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होने के बाद जब आप इधर लेके आओगे इसको तो क्या बनेगा भाई, 2x/3 माइनस में 3x/5 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ये क्या आएगा 10x माइनस 9x इज इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है, 60। द नंबर इज 60। नंबर कितना आएगा, 60 आएगा। यही आपका आंसर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा जैसा क्वेश्चन में दे आपको वैसा वैसा लिख देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन कई लैंग्वेजेस में पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो सेम यूज होगा। क्वेश्चन क्या है, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, food provision for them is sufficient for 20 days. How long will these provisions last if 25 more students join the hostel? यहां पे जो यूज होता है वो होता है यूनिटरी मेथड। क्या यूज होता है, यूनिटरी मेथड, एकाकी नियम, जो आपने पढ़ा है कि हम एक की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं वो क्या करते हैं, जब भी हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाने के बाद क्या होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है भाई, तो एक बार शॉर्ट आउट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। देखो भाई, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स। 100 स्टूडेंट्स के लिए जो फूड है वो कितने दिन के लिए है, वो 20 डेज के लिए है। कितने दिन के लिए है, 20 डेज के लिए। हम सबसे पहली और मेन गलती क्या करते हैं, जब हम एक स्टूडेंट के लिए निकालते हैं हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 20/100 क्या कर देते हैं, 20/100। क्योंकि एक की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर देते हैं, स्वाभाविक है, हमें आदत हो चुकी है, हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। जब भी आप ऐसा करोगे सबसे पहले आप यही गलती करोगे, ये गलत है। ऐसा आपको कतई नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि भाई जिस भोजन को 100 बच्चे कितने दिन में खा रहे हैं, 20 दिन में खा रहे हैं, क्या एक बच्चा उसे 20/100 दिन में यानी 1/5 दिन में खा पाएगा, कभी नहीं। यहाँ पे क्या होता है, इनवर्स चीज लगती है। जब भी एक स्टूडेंट के बारे में पूछेगा, एक स्टूडेंट को कितना समय लगेगा, 20/100 कितना समय लगेगा, 20/100 लगेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब निकालना कितने का, 25 बच्चे और आ चुके हैं तो 125 स्टूडेंट्स का करना है। और वो क्या होगा भाई, 20/100 अपॉन 125। 25 से 4 टाइम्स, 25 से 5 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स, और आपका आंसर क्या आ जाता है, 16 डेज। तो जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं स्टार मार्क कर लेना, इसको बाय हार्ट कर लेना। जब भी वो आपको ऐसा क्वेश्चन देगा यूनिटरी मेथड पे बेस, तो कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिकी चीज आपको जरूर देगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। इसी के साथ नए साल के उपलक्ष्य में चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए लेके आए एक बहुत बड़ा धमाकेदार तोहफा। आपके लिए क्या तोहफा है कि सभी बैचेस, ऑल बैचेस अवेलेबल है आपको 299 में। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सारे ही बैचेस, सारे ही कोर्सेज के आप यहाँ पे कोर्सेज भी देख सकते हैं। सीईटी, एनटीपीसी, सीजीएल, बैंक पीओ, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, केवीएस, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, जितने सारे कोर्सेज की आप तैयारी कर रहे होंगे आपको आपका कोर्स इसमें जरूर मिलेगा। तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन सबको 299 में ले सकते हैं। इसके साथ ही सिर्फ ये कोर्सेज ही नहीं, सिर्फ ये कोर्सेज ही नहीं, अभी एचपीएससी ने रिजल्ट अनाउंस किए थे। हिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है, कॉमर्स का रिजल्ट आ चुका है, केमिस्ट्री का रिजल्ट आने वाला है। तो हिस्ट्री और कॉमर्स के बैचेस, साथ में केमिस्ट्री के बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू की बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। इन सब चीजों तक आप पहुंचेंगे कैसे, आपको ये चीजें मिलेंगी कैसे, उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप का नाम है एडू चाणक्यन ऐप है। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आपके पास प्ले स्टोर नहीं होगा, फिर आपको क्या करना है, ऐप स्टोर पे जाके
क्लास प्लस डाउनलोड करनी है। क्या डाउनलोड करना है? क्लास प्लस डाउनलोड करना है। और जब वो कोड मांगे तो उसमें कोड भरना है क्या? BULGQM। अगर इन सब के बाद भी आपको इसे ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एकेडमी के नंबर 9996406888 पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।